हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए हम सामान्य ज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर डेली ऐसे प्रैक्टिस सेट करवाई जाएगी और सभी सब्जेक्ट की करवाई जाएगी। तो चलिए इसका हम पहला प्रश्न देखते हैं। स्वसमाप्ति ऋण का मतलब क्या होता है? स्वसमाप्ति ऋण का मतलब होता है कम या मध्यवर्ती अवधि के ऋण का एक प्रकार है जो उस संपत्ति के द्वारा उत्पन्न धन से चुकाया जाता है जिसे खरीदने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो स्वसमाप्ति ऋण हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति के जनक इनमें से किसे माना जाता है? हरित क्रांति के जनक कौन है, किसे माना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे। ठीक है, इनका पूरा नाम था डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। ये एक अमेरिकी कृषि विज्ञानी और मानवतावादी थे। इन्हें विश्व में हरित क्रांति के पिता के रूप में जाना जाता है। कृषि के क्षेत्र में इनके नवीन प्रयोग से अनाज की समस्या से जूझ रहे भारत के सहित और अनेक जो विकासशील देश थे, उनमें भी हरित क्रांति का परिवर्तन आया था, देखने को मिला था। इन्होंने 1970 के दशक में मेक्सिको में बीमारियों से लड़ सकने वाली गेहूं की नई किस्म विकसित की थी, जिससे उसकी पैदावार अधिक हो सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पठारी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? पठारी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, खनिज तेल। खनिज तेल या पेट्रोलियम अपनत और भ्रंश जाल में मिलता है। भारत में अवसादित चट्टानों में पाए जाते थे। ऐसे स्थान जो थे अधिकांश असम, गुजरात और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में पड़ते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, नर्मदा और सोन नदी है। अमरकंटक से नर्मदा और सोन नदी की उत्पत्ति होती है। नर्मदा नदी यहाँ से पश्चिम की तरफ और सोन नदी पूर्व दिशा में बहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश को वृषभ चक्र और अश्वयुक्त सारनाथ का सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत हुआ। तो कब हुआ है, ये पूछा गया है। तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर के किस शासक ने अपने साम्राज्य में पुर्तगालियों को चर्च बनाने की अनुमति दी थी? तो किस शासक ने दी थी? तो वेंकट द्वितीय ने दी थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिंग पोंग कूटनीति का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? तो ये है चाइना से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर चीन हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। चीन और अमेरिका के बीच 1970 के दशक के बीच तल्खी को कम करने के लिए अहम भूमिका निभाने वाले चीन के टेबल टेनिस खिलाड़ी जुआंग डुंग का 73 वर्ष की उम्र में हाल ही में देहांत हो गया। इनके द्वारा उठाए गए कदमों को पिंग पोंग डिप्लोमेसी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? तो CnH2n है एल्कीन का सामान्य सूत्र। राइट आंसर ऑप्शन में इसका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी घाट किस प्रकार के वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं? तो एक पर्वतीय प्रकार के वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन में इसका थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य को संवैधानिक उपबंधों के अनुसार न चला पाने के आधार पर आपातकाल घोषित किया जा सकता है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये अनुच्छेद 356 के तहत बताया गया है इसमें कि भारत के संविधान 356 में बताया गया है कि केंद्र की संघीय सरकार को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या संविधान के स्पष्ट उल्लंघन की दशा में उस राज्य सरकार को बर्खास्त कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार देता है। तो
तो याद रखिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिन के समय में कौन सा प्रक्रम जाइलम में जल की चाल के लिए मुख्य प्रेरक बल होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वाष्पोत्सर्जन कर्षण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से पादप कोशिकाओं का कौन सा भाग चयनात्मक पारगम में होता है? तो इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, कोशिका झिल्ली है। पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली चयनात्मक पारगम होती है। इसका अर्थ है सिर्फ कुछ खास चीज़ों को ही अंदर या बाहर आने जाने देना, और यह लचीली होती है जो कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10,000 ओम प्रतिरोधक वाले विद्युतीय पदार्थ में 0.11 की धारा 25 सेकंड तक प्रभावित करने पर कितनी ऊष्मा जूल में उत्पन्न होगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, 250 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश फॉर्मेटिंग के लिए टूल उपलब्ध कराता है, यह था बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आदि है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेटस बार, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्म पानी अभ्यारण्य डैश में स्थित है। गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये दीफू असम में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गंधार कला विद्या की विशेषता नहीं है? कौन सी गंधार कला की विशेषता नहीं है पूछा है। पहला दिया, इसे शकों और कुषाणों द्वारा संरक्षण दिया गया था। ठीक है, दूसरा, इस पर भारतीय और यूनानी प्रभाव था। ठीक है, इनमें मानव आकृति का वास्तविक चित्रण होता है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति हीनयान से हुई है। तो ये हीनयान जो आ गया ये तो बिल्कुल अलग ही हो गया ना। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 4 ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संक्रमण एस्कारियोसिस निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? एस्कारियोसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा। ये परजीवी गोल कृमि के द्वारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन में इसका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय डैश का न्यायिक अधिकार क्षेत्र है। तो कहाँ का न्यायिक अधिकार क्षेत्र है ये? तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। उपर्युक्त सभी का है, त्रिपुरा का है, असम का है, अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के बाद 1 मार्च 1948 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना 5 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए की गई थी। कौन कौन से थे? असम था, मणिपुर था, मेघालय था, नागालैंड था और त्रिपुरा था। और 2 संघ राज्य क्षेत्रों अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम थे। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा के उच्च न्यायालय बनने के बाद गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने इन तीनों राज्यों से अपने अधिकार जो है वो समाप्त कर दिए थे। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शीतल समुद्र प्रवाह है? शीतल समुद्र प्रवाह पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, लेब्राडोर जो है वो ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है? सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है परमवीर चक्र है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, यह चक्र जो है वो परमवीर चक्र जो है ये 26 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया था। ठीक है, जमीन पर, समुद्र पर या हवा में विशिष्ट बहादुरी या दुश्मन की उपस्थिति में असाधारण बहादुरी या अप्रत्याशित वीरता या आत्म बलिदान के लिए ये दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयनमंडल में डैश भी शामिल है। आयनमंडल में डैश भी शामिल है। तो आयनमंडल में तापमंडल, बहिर्मंडल और मध्यमंडल शामिल है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कागज के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? कागज के उत्पादन में अग्रणी राज्य है पश्चिमी बंगाल है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर वाक्य के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, जॉन कीट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु के निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा भगवान मुरुगा
का समर्पित है, मुरुगा को समर्पित है। तो ये थाई पूसम जो है ये भगवान मुरुगा को समर्पित है। तो राइट आंसर ऑप्शन में इसका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, मुरुगन किसे कहते थे? कार्तिकेय को कहा जाता है। ठीक है, भगवान जो शिव के जो पुत्र थे उनके लिए समर्पित है मुरुगन। ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवी पार्वती ने भगवान मुरुगन को तारकासुर से उसकी सेना को मारने का आदेश दिया था, तो इसलिए इसे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होगी? तो ये लाल रेटेराइड मृदा जो है वो सबसे उपयुक्त होगी। तो राइट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य के मुख्य स्रोत नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं भरत मुनि जी। राइट आंसर ऑप्शन में इसका सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनसबदारी पद्धति की शुरुआत डैश में की गई थी? मनसबदारी पद्धति की शुरुआत कब की गई थी, किसके द्वारा की गई थी पूछा है, तो ये अकबर के द्वारा की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन में इसका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, मनसबदारी प्रथा सेना के कुछ हिस्सों को बनाए रखने के लिए अकबर द्वारा सैन्य प्रशासन और क्षेत्रीय आदेशों के लिए आरंभ की गई प्रणाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर विधानसभा के अध्यक्ष को इस्तीफा देना हो तो वह अपना त्यागपत्र किसे सौंपेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विधानसभा उपाध्यक्ष को देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चुनाव याचिका का अधिकार डैश को है? चुनाव याचिका का अधिकार जो है वो किसको है पूछा है, तो ये है उच्च न्यायालय को है, सुप्रीम कोर्ट को है, सॉरी हाई कोर्ट को है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसने अपने प्रतिद्वंदियों को अपने ही मंत्रिमंडल में शामिल किया था? तो किसने अपने प्रतिद्वंदियों को अपने ही मंत्रिमंडल में शामिल किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रॉबर्ट मुगाबे जो था इन्होंने शामिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों में सुमेलित नहीं है? इसमें पूछा गया है कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों में सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं, बिरहा जो है वो पूर्वांचल का लोक तंत्र है, यहाँ पर कानपुर दिया है तो ये गलत हो जाएगा, बाकी सही कजरी बनारस, होली ब्रज और नौटंकी हाथरस, लेकिन ये जो बिरहा है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाथरस और कानपुर परंपराओं का संबंध है किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रंगमंच से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UPSIDC द्वारा विशिष्ट उद्योगों हेतु उद्योग पार्क स्थापित किए गए हैं, उस पार्क को चिन्हित कीजिए जिसका स्थान सही नहीं है। तो इसमें गलत पूछा गया है, कौन सा गलत है? तो देखते हैं, पहला क्या दिया, टेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ, ठीक है, एपरल पार्क नोएडा, प्लास्टिक सिटी कानपुर, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव दिया है। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, प्लास्टिक सिटी जो कानपुर दिया है ये गलत हो जाएगा, प्लास्टिक सिटी जो है औरैया में होगा। नेक्स्ट है, तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, तो कौन सा ऐसा स्थान है जो भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है? तो ये है सांची। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब ये पूछा गया है संकेत, ये क्या दर्शाता है इसमें? ठीक है, तो ये दर्शाता है कि आगे सकरा है, दिया है ना, यहाँ पर चल के आगे सकरा है, तो आगे सकरा रास्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला था, तो कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मास्की है।
वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, लखनऊ था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।